नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। आप देख रहे हैं एमपी लाइव टुडे। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। नर सेवा ही नारायण सेवा है, ये कहना है समाज सेवा करने वाले जयवीर सिंह का, जो लगातार 2017 से देवतालाब क्षेत्र के हजारों गरीबों की सेवा कर रहे हैं। देवतालाब विधानसभा क्षेत्र में रहने वाले ऐसे आर्थिक रूप से गरीब लोग जो बीमार होने के चलते बड़ी मुश्किलों में अस्पताल पहुंचते थे या घर में किसी की मृत्यु के उपरांत उसके अस्थि विसर्जन गंगा नहीं कर पाते थे, उनके लिए फ्री वाहन सुविधा शुरू कर और लगातार करीब 7 सालों से ये काम कर रहे हैं। बता दें कि समाजसेवी व कांग्रेस नेता जयवीर सिंह द्वारा लगातार गरीबों की सेवा कर रहे हैं। ऐसे लोग आर्थिक रूप से कमजोर होने के चलते बीमार होने पर बड़ी मुश्किल से अस्पताल पहुंचते थे या घर में किसी की मृत्यु उपरांत गंगा जी तक शव व अस्थि विसर्जन करने नहीं पहुंच पाते थे, उनके लिए फ्री वाहन सुविधा शुरू की है। 2017 में यह सुविधा शुरू की गई, जो लगातार जारी है। एक फोन करने पर वाहन घर तक पहुंचता है और जिसका कोई शुल्क भी नहीं देना पड़ता है। रोजाना 2 से 5 शव का अस्थि विसर्जन के लिए वाहन प्रयागराज पहुंच रहे हैं। जयवीर कहते हैं कि उन्होंने आर्थिक कमजोरी की लाचारी लोगों में देखी है। वह धन के अभाव में मरीज को अस्पताल पहुंचाने में कितनी तकलीफ उठाते हैं और मृत्यु उपरांत गंगा जी में अंतिम संस्कार या अस्थि विसर्जन करने की इच्छा को भी पूरी करने में असमर्थ लोगों के आंसू देखें। इसलिए नर सेवा ही नारायण सेवा का संकल्प लेकर निस्वार्थ लोगों की सेवा कर रहे हैं। लोगों की सेवा के लिए एक और नया वाहन खरीदकर पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह के हाथों जनता को समर्पित किया है। ये नर सेवा नारायण सेवा क्या है? ये नर सेवा नारायण सेवा ये देवतलाव भोले बाबा की कृपा से जीवनदायिनी, किसी की तबीयत खराब हो गई, सरकारी गाड़ी का व्यवस्था नहीं हो पा रहा है, तो हम लोग प्रयास होता था कि जानकारी मिलती थी कि गाड़ी का अभाव के कारण किसी को तो अस्पताल नहीं पहुंचाया जा सका। तो ये शुरुआत 20 अगस्त 2017 से सद्भावना दिवस और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी के जन्म दिवस पे सेवा प्रारंभ हुई और जीवनदायिनी प्रसूति से लेकर के बाद में अस्थि विसर्जन का कार्यक्रम जो है विगत 67 महीना हो गया चल रहा है। और इसके माध्यम से जो देवतलाब विधानसभा और उसके आसपास के हमारे लोग हैं, उन लोगों का अस्थि विसर्जन सम्मान पूर्वक तरीके से त्रिवेणी प्रयाग संगम में कराए जाने की व्यवस्था ये हम लोग कर रहे हैं। और इसका लक्ष्य ये है कि जिन लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती, लोग परेशान होते हैं और वाहन भी नहीं मिल पाता है, और जो परिवार का हमको सदस्य मानते हैं कि जयवीर सिंह सीमा सिंह हमारे परिवार के हैं, हमारे दुख दर्द में खड़े रहते हैं, तो ऐसे परिवार के लोगों के जानकारी जब मिलती है, सूचना हमको प्राप्त होती है, तो उसके लिए हम सेवा उपलब्ध कराते हैं। और मेरा सौभाग्य है कि पूरा देवतलाब विधानसभा के साथ ही आसपास के लोग भी हम लोगों को अपना परिवार का सदस्य मानते हैं। इसमें कोई दल नहीं है, कोई क्षेत्र सीमित नहीं है। जो जानकारी मिलती है, प्रयास करता हूं कि माँ गंगा में अस्थि विसर्जन सम्मान पूर्वक निःशुल्क तरीके से व्यवस्था करके उनकी किया जाए। अब तक कितने लोग सेवाएं हो चुकी हैं? ये 10,000 के आसपास प्रकरण जो हैं, ये मृतात्मा जिनकी अस्थि गंगा जी भेजी गई है, उनकी संख्या 9,000 से ज़्यादा 10,000 के आसपास पहुंच चुकी है। और रोज का रेशियो क्या है? ये प्रतिदिन जो है तो कभी 2 केस रहते हैं, कभी 3 रहते हैं, कभी 4, कभी 5, इस प्रकार से 4-5 केस का एवरेज जो है आता है। किसी महीने में कम केस आते हैं, कोई महीने ऐसे होते हैं जहाँ ज़्यादा केस आते हैं, ठंडी में, गर्मी में। तो इस प्रकार से 4-5 केस का प्रतिदिन का एवरेज रहता है। अभी एक नई गाड़ी 15-20 सीटर गाड़ी है तूफान, इसको लाया गया है और इस गाड़ी के माध्यम से और अच्छे से सेवा करने में जाता है। अभी एक नई गाड़ी 15-20 सीटर गाड़ी है तूफान, इसको लाया गया है और इस गाड़ी के माध्यम से और अच्छे से सेवा करने में मदद मिलेगी। और इसके लिए मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश उपाध्यक्ष, AICC मेंबर, मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष और पूर्व मंत्री परम आदरणीय दादा भाई श्री राजेंद्र सिंह जी अमरपाटन के कर कमलों द्वारा जनता जनार्दन को 19 मार्च को गौ ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ये समर्पित की गई है। और सर्वप्रथम कल उस गाड़ी में प्रथम केस जो है तो सीतापुर ग्राम पंचायत के रामनगर से
श्रीमती स्वर्गीय निचई साकेत 80 वर्ष की थी माताराम, उनकी कलस्थी विसर्जन गंगा जी के लिए प्रथम केस गया था। और इस सेवा से नर सेवा नारायण सेवा, सेवा परमो धर्म है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के सिद्धांत पे सौभाग्य है कि रीवा की देवतला जो धरती है वो देवभूमि के साथ साथ अब सेवा भूमि के रूप में जानी जाने लगी है। और वैसे भी रेवा को हम सेवा के नाम से REWA जो स्पेलिंग है इसको चाहते हैं कि SEWA सेवा के रूप में भी जाना जाए। यही हमारी एक कल्पना है कि पूरे प्रदेश में विंध्य की धरती रीवा, यहाँ के गौ ब्राह्मणों का आशीर्वाद है, जनता जनार्दन का आशीर्वाद है और हम सबके पूर्वजों का आशीर्वाद है कि एक विशिष्ट प्रकार की सेवा करके हम भाईचारा को बढ़ा रहे हैं क्षेत्र में। ये सब करने के लिए प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? चूँकि हम बचपन से ही ग्रामीण क्षेत्र में पले पुसे और जब गांव में कोई घटना घटती थी तो देखते थे कि कई लोग अस्थि गंगा जी नहीं ले जा पाते थे और वो लोग वृक्षों पे, घरों पे कुछ दिन के रख लेते थे, जब व्यवस्था बनती थी तो जाया करते थे। कई बार कई जगह हम पाए कि लोगों के घर में बच्चा बीमार हुआ, दवाई नहीं हो पाई, डॉक्टर नहीं आया, गाड़ी की व्यवस्था नहीं हुई तो बच्चा ख़त्म हो गया। तो जब हम राजनीति में यहाँ पर सेवा की भावना से आए, 2003 में यहाँ आए रीवा पढ़ लिख के बाहर से, तो हमें ऐसा जब जाते थे गांव क्षेत्र में तो लोग बोलते थे कि हमारे दादू रामनगरी तक पहुँचे, बच नहीं पाए, गाड़ी नहीं मिल पाई। तो एक्चुअली जीवन दायिनी के लिए हम गाड़ी शुरू किए, लेकिन धीरे से तुरंत अस्थि विसर्जन में भी जब काम लगा कि आवश्यकता लोगों को है तो ये मल्टीपर्पज़ है। रात में हम 108 को लिंक भी करते हैं, जहाँ भी गाड़ी क्षेत्र में खड़ी होती है कोई घटना की जानकारी मिलती है। कोरोना में आपने देखा होगा कि रिश्ते भी तार हो गए, लोग भयवश अपने रिश्तेदारों को नहीं पहुंचा पाते थे कहीं, लेकिन हमारी गाड़ी हम अपने परिजनों को कोशिश करते